अलविदा जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट। संभल समेत कई जिलों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। सड़क पर नमाज पढ़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। तो बड़ी जानकारी, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट। संभल समेत कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जा रही निगरानी और सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो संभल समेत कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। सड़क पर नमाज पढ़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। तो कानपुर से अनिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सत्यपाल हमारे साथ में संभल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कानपुर का ही रुख करेंगे क्योंकि अनिल, अब अलविदा जुमे की नमाज को लेकर यूपी में हर जगह अलर्ट है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, बता दूं कि जब से ईद का माहौल आया है उसके बाद चाहे होली हो, होली के दिन जो होली थी वो भी शुक्रवार को पड़ी थी, उस दिन भी अच्छी खासी पूरे शहर में फोर्स देखने को मिली थी और खासकर से उन एरिया में जहां पर ईद की नमाज होती थी। आपको बता दें कि आज की अगर बात करें तो आज को भी लगातार जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट किया है, वहीं पे कानपुर में जो बड़ी ईदगाह है वहां के आसपास के एरिया को पूरी तरीके से चप्पे चप्पे में पुलिस को तैनात कर दिया गया हो, किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो उसको लेकर सभी जितने भी आला अधिकारी हैं उनको सूचित किया गया है। वहीं ड्रोन से भी जो एरिया है उस पर नजर रखी जाएगी। साथ ही आरएएफ और पुलिस और एलआईयू पूरी तरीके से एक्टिव कर दी गई है। किसी प्रकार की कोई भी गलत घटना ना हो उसको लेकर पुलिस लगातार एक्टिव है। वही जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का आदेश था कि कोई भी सड़कों पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ेगा, उसको लेकर जो कानपुर प्रशासन है और कानपुर प्रशासन ने पूरी तरीके से जो नमाजियों हैं उन लोगों को उनसे संपर्क किया है। संपर्क करने के बाद उनसे बोला है, तो इसको लेकर जो डिसीजन लिया गया है कि जो कानपुर में नमाज होगी वो 2 टाइम होगी, क्योंकि जो कानपुर की जो बड़ी ईदगाह है वहां पर अच्छी खासी भीड़ जाती है। लगभग 2 से 2.5 लोग नमाज पढ़ते हैं। तो इसको लेकर जो प्रशासन ने बोला है कि 2 बार में नमाज होगी। जो पहली नमाज होगी वो 8:30 बजे से 9 बजे तक होगी और दूसरी नमाज जो है वो 9:30 बजे के बाद होगी। तो कहीं ना कहीं 2 पाली में नमाज कराई जा रही है। आप बताते हैं कि कल कुछ पार्टी के लोगों ने और जो मौलाना थे उन लोगों ने ये कहा था कि जो बड़ी ईदगाह में नमाज होती है, अगर उसमें नमाज अगर एक ही बार में हो जाए, सड़कों पर नमाज हो जाए तो क्या आपत्ति होती है। क्योंकि उन्होंने कई बातें बोली कि और अन्य भी धर्म है, धर्म में को लेकर जिस तरीके से लगातार नमाज धार्मिक स्थल प्रोग्राम होते हैं, तो आखिरकार ईद को लेकर ही इतनी समस्याएं क्यों होती हैं। तो कहीं ना कहीं जब रात को उनके घर प्रशासन पहुंचा, प्रशासन ने जब उनको बातचीत की है तो उन्होंने इस चीज को बोला है कि नहीं, हम जो नमाज है वो 2 टाइम पढ़ेंगे। पहली नमाज जो है 8:30 से 9 के बीच पढ़ी जाएगी और दूसरी नमाज 9:30 तक पढ़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लगातार जो प्रशासन है पूरी तरीके एक्टिव है। ठीक है अनिल, लौटूंगे आपके पास में। हमारे साथ में शुभम भी जुड़ गए हैं लखनऊ से, लेकिन पहले रुक करूंगी मैं संभल का। सत्यपाल हमारे साथ में काफी देर से जुड़े हुए हैं। सत्यपाल, संभल जो कि फिलहाल हॉटस्पॉट बना हुआ है, पुलिस काफी समय से वहां पर डेरा डाले हुई है, ऐसे में अब नमाज को लेकर भी अलर्ट मोड पर है, तो किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है इस वक्त? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो संभल में हिंसा के बाद लगातार पुलिस अलर्ट है और लगातार पुलिस जो अलविदा जुम्मे की नमाज है तो इसको लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से तमाम देर रात्रि फ्लैग मार्च निकाला गया था। 2 दिन पहले भी संभल के एसपी और सीओ अनुज चौधरी के द्वारा पूरे शहर में संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च निकाला था। 12 जो आरएफएफ की टीम है उसके द्वारा और जो यूपी पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला था। संभल पुलिस का कहना है कि जो जुम्मे की नमाज को लेकर के आज सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। सभी को पीस कमेटी के माध्यम से सबको जानकारी दी गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा की जो जुम्मे की नमाज है और ईद का त्योहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। हालांकि सभी जो अलग अलग जो मस्जिदों के इमाम है उन्होंने भी इस तरीके से लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा था कि सभी लोग ईदगाह में, मदरसे में और उसमें मस्जिद में ही नमाज पढ़े, कोई सड़क पर नमाज ना पढ़े, क्योंकि संभल प्रशासन की तरफ से पहले सख्त निर्देश दिए गए थे। उन्हें जानकारी दी गई थी कोई भी सड़क पर बाहर नमाज नहीं पढ़ेगा, छत पर नमाज नहीं पढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो संभल प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे, जानकारी दी गई थी पीस कमेटी में, तो उन्होंने ये भी इमाम है जो अलग अलग मस्जिदों के जामा मस्जिद के इमाम ने भी खुद अपील की है लोगों से कि शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करें, बाहर नमाज अदा ना करें। इस तरीका से लेकर के तमाम जो अपील कर रहे हैं इमाम भी और जो संभल प्रशासन का सहयोग करें, इस तरीका से इमामों का ने लोगों से अपील की है। और उन्होंने कहा कि जो संभल से जो प्रशासन के निर्देश हैं, जो शासन के निर्देश हैं, निर्देशों का पालन करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो संवेदनशील इलाका है और जो जहां पर जो नमाज अदा की जाएगी वहां पर काफी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अलग अलग 10
सेक्टरों में जो टीम है उन्हें बांट दी गई है और जो सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ठीक है शुभम, लखनऊ में क्योंकि देखिए लखनऊ तो राजधानी है प्रदेश की, तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहाँ पर अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर तो सख्त इंतजाम हमेशा ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि अब जुमे की नमाज को लेकर यहाँ पर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है और ऐसे में यूपी के कई इलाके हैं जहाँ पर सुरक्षा सख्त की गई है। खासकर की बात करें संवेदनशील इलाकों की तो वहाँ पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। तो लखनऊ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या तैयारी है? आज अलविदा की नमाज के मद्देनजर अलग अलग जगहों पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की तैनाती को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ ड्रोन समेत तमाम ऐसे हाईटेक एक्सेसरीज के माध्यम से उन तमाम जगहों पर नज़र रखी जाएगी, जिससे किसी भी तरह से आज जो अलविदा की नमाज है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो पाए, किसी भी तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ कल ही उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सभी प्रदेश भर के सभी जिलों में उन तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहां को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी तरह से असुरक्षा का माहौल ना रहे, एक सुरक्षित माहौल में अलविदा की नमाज अदा की जा सके, इसे लेकर के सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर किसी भी तरह से पुलिस बल की भी कमी ना रहे, लिहाजा अलग अलग जगहों पर फोर्सेस को पूरी तरीके से रिजर्व में रखा गया है, जिससे कि अगर किसी भी तरह की ऐसी स्थिति बनती है तो उसे सख्ती से निपटा जा सके। साथ ही साथ इस तरह का बेहतर माहौल मिल सके, किसी भी तरह से माहौल ख़राब ना हो, ये भी सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश लखनऊ डीजीपी ऑफिस की तरफ से दिए गए हैं। क्योंकि एक एक चीज़ पर पुलिस की नज़र है, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नज़र है कि जो भी लोग सोशल मीडिया से लेकर के चाहे ग्राउंड पर या कहीं पर भी किसी भी तरह से माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी तैयारी है। बिल्कुल, मैं रुक करूँगी अनिल आपका। देखिए क्योंकि इस बार हमने ये भी देखा, जो पिछली बार जुम्मा पड़ा था होली के दिन, उस वक्त जिस तरह से पुलिस ने तैयारी की और जो लोगों ने सब्र दिखाया, कहीं ना कहीं हम उसे भी ये कहेंगे कि काबिल तारीफ़ रहा। जहाँ एक तरफ पुलिस की तैयारी थी लेकिन लोगों की तरफ से भी ये दिखाया गया कि चलिए ठीक है, दो त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं तो उस हिसाब से मैनेज कर लिया जाता है। अब ये अलविदा जुम्मा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा है, कई तरह के नियम नए निकाले गए हैं। अब उनका असर अगर हम बात करें आम लोगों पर, क्योंकि आम लोग सबसे ज़्यादा जो जनता है वो परेशान होती है जब खास करके ईद पर जब नमाज पढ़ी जाती है या किसी भी जुम्मे को जब नमाज सड़कों पर पढ़ी जाती है, तो जो आने जाने वाले लोग होते हैं उन्हें काफ़ी तरह की दिक्कतें और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कानपुर में वो कौन से इलाके रहे हैं जहाँ पर इस तरह की तस्वीर अक्सर देखने को मिलती थी और अब वो तस्वीर बदल चुकी है? जी बिल्कुल बता दूं कि जो कानपुर की बड़ी ईदगाह है वो हर्षनगर से मुख्य मार्ग है, शहर के बिल्कुल सेंटर पे एक मुख्य मार्ग पड़ता था, लेकिन जब अक्सर देखा जाता था ईद होती थी तो पूरी रोड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का आवागमन है कम से कम 3 से 4 घंटे का प्रभावित रहता था, जिसके बाद जब रोड खुलता था तो घंटों जाम लगा रहता था। तो कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये निर्देश आया, निर्देश के बाद लगातार जिस हिसाब से ये मुहिम चलाई गई, मुहिम अब इस तरह हो गई है कि जो नमाज है, हालांकि नमाजी काफी होते हैं, तो ऐसे में जो बड़ी ईदगाह है वहां पर कब एक बार में कम से कम 1.25 लाख लोग लगभग जा सकते हैं। तो इस ऐसे में जब भीड़ बढ़ती है तो वहां पे जो टाइम है वो डबल कर दिया गया है। 2 पालियों में नमाज की जाएगी। पहली जो नमाज है वो 8:30 से 9 के बीच की जाएगी और दूसरी जो नमाज है वो 9:30 बजे से 10 बजे तक की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब हालांकि रोड अभी भी ब्लॉक रहता है क्योंकि भीड़ काफी हो जाती है, लेकिन उसके लिए जो रोड का वो किया गया है ताकि लोग इधर से न जाकर दूसरी रोडों से जा सके। तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसको इस चीज से जरूर संतुष्टि मिल रही है कि रोडों पर जब नमाज नहीं हो रही है तो लोगों को आने जाने में कुछ आगमन में कोई समस्या नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार जिस प्रशासन एक्टिव है, एक्टिव होने के बाद लोगों ने पीस कमेटी के माध्यम से लोगों से बातचीत की है। बातचीत करने के बाद मौलानाओं ने भी इस चीज को माना है कि अब रोडों पे या छतों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो भी शासन प्रशासन के दिशा निर्देश है उसी का पालन करेंगे। तो जिस हिसाब से लगातार RAF हो, चाहे LIU हो, फिर चाहे पुलिस प्रशासन हो, लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है और गलियों में चाहे जो भी सेंसिटिव
एरियाज हैं वहां पर जाकर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जो अलविदा की जुमे की नमाज है उसको शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ा जाए और किसी प्रकार की किसी को भी कोई समस्या ना हो, चाहे वो नमाज पढ़ने वाले लोग हों वो भी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के उनको भी नमाज पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके भी खासकर से प्रशासन पूरी तरीके से नजर रख रहा है। और पूरी तरीके से जो कल मौलाना है उनके साथ बैठक की है। बैठक करने के बाद जो भी समय जो अलविदा जमात नमाज के संबंधित जो दिशा निर्देश सत्यपाल, क्योंकि पीस कमेटी की बैठक भी हुई थी जिसमें पुलिस अधिकारी और साथ में मुस्लिम पक्ष के जो मौलाना है वो उसमें शामिल हुए थे, तो क्या कुछ रहा पीस कमेटी में, क्या बात हुई? बिल्कुल, मैं बता दूं जो संभल के एएसपी और संभल के सीओ अनुज चौधरी के द्वारा जो दोनों धर्म गुरुओं के इमाम और जो लोग थे उनके साथ बैठक की थी, पीस कमेटी की गई थी, संभल सदर कोतवाली में की गई थी। तो संभल के एएसपी के द्वारा उन्होंने कहा था कि इस तरीका से कोई भी छत पर नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। जो परंपरा से जो ईदगाह में और जो उसमें मस्जिद में नमाज पढ़ते चले आ रहा तो उसी प्रकार से नमाज पढ़ेंगे। कोई भी अगर छत पर नमाज पढ़ता है या कोई भी सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सभी जो इमाम थे, जो धर्म गुरु थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सब आपके जो शासन के और प्रशासन के निर्देश है उनका पालन करेंगे। तो रात भी जो शाही जामा मस्जिद के इमाम है उन्होंने भी इस तरीका से लोगों से अपील की कि सभी मस्जिदों में नमाज पढ़े, कोई भी नमाज बाहर ना पढ़े, कोई छत पर ना पढ़े। इसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए संभल प्रशासन का सहयोग करने में संभल प्रशासन के निर्देशों का पालन करते नजर आ रहे हैं। जो संभल के संवेदनशील इलाके की बात की जाए तो तमाम यूपी पुलिस के साथ पीएसी के जवान, आरएफएफ के तमाम पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। संभल एसपी का कहना है कि जो सोशल मीडिया है अफवाह फैलाने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी इस तरीका की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो संवेदनशील इलाके को लेकर के संभल प्रशासन, संभल पुलिस है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। एक तरह से माना जाए कि जिस तरह से जो संवेदनशील इलाका है वहां पर जो ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है जो संभल के इमाम है, संभल के जो लोग हैं वो संभल प्रशासन का और शासन का निर्देशों का पालन नजर करते आ रहे हैं। इसी को लेकर के माना जा रहा है कि जो उन्होंने देर रात्रि भी कई बार जो इमाम है उन्होंने अपील की थी कि सभी प्रशासन का सहयोग करें, शांतिपूर्वक तरीके से अलविदा नमाज अदा करें। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीका से जो संभल प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हैं तो जिस तरीका से जो जुम्मे की नमाज की अलविदा जुम्मे की नमाज है उसे शांतिपूर्ण तरीके से अदा करने की बात की जा रही है। जी ठीक है शुभम, क्योंकि कई तरह के नियम इस बार नए बनाए गए हैं नमाज को देखते हुए, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लाउड स्पीकर को लेकर क्या कुछ नियम फिलहाल हैं जुमा अलविदा को लेकर? तो बिल्कुल देखिए, लाउड स्पीकर, छतों पर नमाज, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मानक तय किए गए हैं। लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर के जो तय मानक हैं उसके अनुरूप ही सभी नियमों का पालन हो, किसी भी तरीके से उन नियमों की अवहेलना ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हर लेवल पर इस तरीके के नियमों के बारे में जानकारी समय समय पर दी जाती है। साथ ही साथ उन आदेशों का पालन ज़मीन स्तर पर कितना हो रहा है इसको देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से काम करती है। और ख़ास तौर से बात करें उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार इस काम में पूरी तरीके से नज़र आती है। समय समय पर जो लाउड स्पीकर जिन मस्जिदों में, जिन मंदिरों में या धार्मिक स्थानों पर आवाज़ अगर तेज़ गति के साथ है तो उनको धीमे कराया जाता है या उन्हें हटाने जैसी कार्रवाई भी की जाती है। और आज जब अलविदा की नमाज है तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर जो तय मानक है उसके अनुरूप ही तमाम चीज़ें रहें, किसी भी तरीके से वो जो मानक है उनका उल्लंघन ना हो। तो ये जरूर सुनिश्चित किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर पहले से इसे लेकर के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जिससे कि किसी भी तरीके से इन नियमों का उल्लंघन ना हो और साथ ही साथ नियमों के भीतर रहते हुए जो तमाम रीति रिवाज है वो संपन्न हो सके, शांतिपूर्ण ढंग से इस तरह की पूरी जो प्रक्रिया है वो हो सके, इसे लेकर के पूरी तरीके से तैयारी। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।